Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। SSLC रिजल्ट 6 सब्जेक्ट में फेल होने पर भी घर में सेलिब्रेशन। दम ताकत की बात करने वाले यतनाड़ अब दिखाएं अपना दम, जमीर अहमद। हाईकोर्ट के फैसले से खुश स्टूडेंट को KPSC ने दिया शॉक। DK सुरेश की पत्नी बताकर धोखा देने वाली महिला अरेस्ट। यतनाड़ के सवाल पर काशप नवर का एक और सवाल। क्या बसनगौड़ा पाटिल यतनाड़ फिर होंगे पार्टी में शामिल, बड़ा सवाल। 63 साल की उम्र में महिला ने पास किया SSLC का एग्जाम। शिवानंद पाटिल के खिलाफ हाईकमान से शिकायत करेंगे MB पाटिल का बयान। राउडी शीटर सुहास शेट्टी केस में रंजीत के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार। आई एम रेडी टू गो वार अगेंस्ट पाकिस्तान, जमीर अहमद खान। वक्फ काले कानून के खिलाफ शिमोगा में हिंदू मुस्लिम ईसाई भाइयों की जबरदस्त हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। SSLC रिजल्ट 6 सब्जेक्ट में फेल फिर भी घर में सेलिब्रेशन। SSLC एग्जाम 6 सब्जेक्ट में फेल होने के बाद भी घर में सेलिब्रेशन, केक काटकर बेटे को हौसला बढ़ाया। बाप और परिवार ने बागलकोट के बसवेश्वर इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में पढ़ने वाले अभिषेक ने 200 मार्क्स लेकर 32% करके 6 सब्जेक्ट में फेल मायूस बेटे को सरप्राइज गिफ्ट, केक काटकर उदास बेटे का हौसला बढ़ाकर। जिंदगी में ऐसे और भी मिलेंगे चांस, फेल होने पर ना हो उदास, कहा परिवार ने। दम ताकत की बात करने वाले यतनाड़ दिखाएं अब अपना दम, जमीर अहमद। विजयनगर जिला होसपेट में मिनिस्टर जमीर अहमद खान का शिवानंद पाटिल के रिजाइन पर जवाब। हमेशा दम ताकत का सवाल करने वाले बीजापुर सिटी MLA यतनाड़ का वो बयान कि अगर शिवानंद पाटिल अपने बाप के बेटे हैं तो इस्तीफा दें। शिवानंद पाटिल ने यतनाड़ की चुनौती को स्वीकार करके इस्तीफा दिया है। अब बसनगौड़ा पाटिल को रिजाइन देकर यह दिखाना चाहिए कि वो भी अपने बाप की औलाद हैं, कहा जमीर अहमद खान ने। हाईकोर्ट के फैसले से खुश स्टूडेंट्स को KPSC ने दिया शॉक। KAS एग्जाम लिखने 120 स्टूडेंट ने पिछले दिनों KPSC ने एग्जाम पेपर में कन्नड़ा ट्रांसलेशन में की थी भूल। 120 बच्चों का भविष्य था दांव पर, जिसको लेकर हाईकोर्ट में की गई थी अपील। एग्जाम लिखने का दिया था हाईकोर्ट ने आदेश के बाद ही KPSC का कल रात के 12 बजे तक KPSC के इस खिलवाड़ से नाराज हैं स्टूडेंट। उद्योग सौदा के आगे कल रात भर देखने को मिला हाई ड्रामा KPSC और स्टूडेंट के बीच। DK सुरेश की पत्नी बताकर धोखा देने वाली महिला अरेस्ट। कनकपुर की रहने वाली ऐश्वर्या गौड़ा, जो वहां के पूर्व सांसद DK सुरेश की खुद को पत्नी बताने का वीडियो वायरल होने के बाद DK सुरेश के नाम का इस्तेमाल कई लोगों को धोखा, खुद के भी फायदे के लिए DK सुरेश के नाम का इस्तेमाल करके धोखा दे रही ऐश्वर्या गौड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस महिला के खिलाफ खुद DK सुरेश ने भी अपने वकील के जरिए केस दर्ज करवाया है पुलिस थाना में। यतनाड़ के सवाल पर काशप नवर का सवाल। ताकत है तो हुनगुंद आए यतनाड़, मेरी ताकत क्या है बताऊंगा, कहा काशप नवर ने। मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ यतनाड़ के विवादित बयान पर बीजापुर में हुई हड़ताल में यतनाड़ के खिलाफ जमकर बरसने वाले शिवानंद
पाटिल को यत्नाल ने बसवेश्वर जयंती के दिन इनके खानदान पर ही सवाल उठाते हुए दम है तो इस्तीफा देने की बात करने वाले यत्नाल के चैलेंज को कबूल करके कल शिवानंद पाटिल ने स्पीकर के हाथों दिया अपना इस्तीफा। मैं भी इस्तीफा दूंगा, यत्नाल भी पहले इस्तीफा दे फिर बताऊंगा कि मेरी ताकत क्या है। शिवानंद पाटिल ने इस्तीफा देकर बताया है कि वो अपने बाप को पैदा हुए हैं, अब यत्नाल इस्तीफा देकर बताएं कि वो अपने बाप के ही बेटे हैं, कहा काश्यप नवर ने। क्या बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल पार्टी में आएंगे वापस? बड़ा सवाल। बीजेपी के बागी नेताओं और साथियों के दबाव के सामने यत्नाल के झुक जाने की बात सामने आ रही है। पार्टी में वापस आने के लिए नहीं झुकूंगा किसी के आगे और ना ही मांगूंगा पार्टी में वापस आने के लिए भी कहने वाले यत्नाल से खत लिखवाने की बात लेटर में भाजपा के डिसिप्लिन कमेटी से कहा है कि नहीं करूंगा दोबारा आपके आदेशों का उल्लंघन, पार्टी में वापस आऊंगा, फिर एक बार मौका दे मुझको, सस्पेंड का आदेश वापस ले हाईकमान से अपील, पार्टी में परिवार राजनीति भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आपके आदेश के बावजूद भी भावनाओं में दिया है बयान, फिर एक बार मेरी बीजेपी से वफादारी को देखते हुए मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का मौका दे, कहा है पार्टी से बाहर निकाले गए एमएलए यत्नाल ने। 63 साल की उम्र में महिला ने पास किया एसएसएलसी एग्जाम। शिवमोगा की होम मेकर घर चलाने वाली रिटायर्ड बैंक अधिकारी प्रकाश नायक की बीवी 63 साल उम्र वाली ज्योति नायक नामी महिला ने इस बार एसएसएलसी एग्जाम पहले ही चांस में फर्स्ट क्लास रिजल्ट लाकर ये बता दिया है कि पढ़ने और लिखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, आपकी उम्र और गरीबी आपकी पढ़ाई में रुकावट नहीं बन सकती। शिवानंद पाटिल के खिलाफ हाईकमान से शिकायत करेंगे, एमबी पाटिल का बयान। मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ यत्नाल के विवादित बयान से नाराज मुस्लिम समाज की बीजापुर में हड़ताल के बाद यत्नाल शिवानंद पाटिल को रिजाइन देकर चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया था। चैलेंज को कबूल करके इस्तीफा देने वाले शिवानंद पाटिल के यत्नाल के खिलाफ इस हड़ताल में मेरी गैर मौजूदगी को दूसरे अंदाज में बताकर मुस्लिम समाज को गलत संदेश देने की कोशिश की है। शिवानंद पाटिल ने उस दिन होने वाले बेलगाम के पार्टी प्रोग्राम को गया हुआ था। मैं ये सब पता होने के बावजूद शिवानंद पाटिल का बयान हाईकमान से शिकायत करने की बात करते हुए एमबी पाटिल ने कहा कि राजनीति में किसी पर भी कोई जाति हमला न करे, माँ बाप या किसी धर्म के पैगंबर पर, कहा एमबी पाटिल ने। राउडी शीटर सुहास शेट्टी केस में रंजीत के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के लिए चैलेंज और राज्य के साहिली इलाकों में तनाव के माहौल का कारण बने राउडी शीटर सुहास शेट्टी कत्ल मामले में मंगलुरु पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। रंजीत राजेश के साथ 7 आरोपियों को अरेस्ट किया है पुलिस ने, जिसमें अब्दुल सैफन, नियाज, मुजम्मिल, कलंदर, नागराज, रिजवान, आदिल गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी दी पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने। आई एम रेडी टू गो वार अगेंस्ट पाकिस्तान। ज़मीर अहमद खान बेलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में मुखालिफत करते हुए ज़मीर अहमद खान का बयान, भारत पाकिस्तान पर करे वार, मोदी, अमित शाह और केंद्र सरकार अगर देगी मुझे भी जंग में शामिल होने की इजाज़त तो पाकिस्तान के खिलाफ जंग में जाने को हूँ मैं तैयार। सीना ठोक कर जंग में शामिल होकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की ख्वाहिश जाहिर की ज़मीर अहमद खान ने विजयनगर होसपेटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। वक्फ काले कानून के खिलाफ हिंदू मुस्लिम ईसाई भाइयों की ज़बरदस्त हड़ताल। वक्फ काले कानून के खिलाफ शिवमोगा की सड़कों पर हिंदू मुस्लिम ईसाई भाई एक साथ। मोहम्मद अखिल रजा और सुधीर कुमार ने लगाया इल्ज़ाम, ये कानून गैर संवैधानिक और सदियों पुराने मजहबी अकीदतों और अल्लाह के नाम पर दी गई जायदादों को खतरा बताते हुए बड़ी साजिश, आरएसएस देश को बांटने की कर रही है कोशिश। नफरती जातिवादी नेता तेजस्वी सूर्या के बयानों पर भी जमकर बरसे मुजाहिरीन, हजारों की तादाद में जमा हुए थे। वक्फ अमेंडमेंट कानून के खिलाफ एहतजाजी।
और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।